उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बिहड़ों में स्थित एक ऐसा मंदिर जिसे लेकर श्रद्धालुओं की आस्था और मान्यता वर्षों से चर्चा का विषय बनी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ विराजमान लेटे हुए हनुमान जी को चढ़ाया गया दूध, जल और लड्डू आज तक कोई भक्त उनके मुख तक भर नहीं पाया। बिहड़ों के बीच ऊंचे टीले पर बना हुआ पिलुआ महावीर मंदिर सदियों से श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि यह मंदिर महाभारत काल की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहीं पर भीम और हनुमान जी का प्रसंग घटित हुआ था, जब भीम अपने बल के अहंकार में हनुमान जी की पूंछ तक नहीं हटा सके थे। मंदिर में स्थापित विशाल प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में है, जिसे देखने के लिए प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी हुई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। मेरा नाम हरभजन दास है। मेरे गुरु जी का नाम ब्रह्मलीन राम स्वरूप दास जी महाराज है। हम पिलुआ मंदिर के ही महंत हैं। ये दक्षिण मुखी लेटे हुए पिलुआ हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी को कितना भी दूध पिलाया जाए, कितना भी लड्डू प्रसाद खिलाया जाए, लेकिन हनुमान जी का मुखारबिंद कभी भरता नहीं है। वो प्रतापनेर स्टेट के राजा से, उनका नाम पूरा श्री हुकुमचंद तेज प्रताप सिंह चौहान था और काफी समय तक उन्होंने यहाँ का पूजन करवाया। उसके बाद हमारे पूर्वजों को ये गद्दी दान में दे दी। तो सबसे पहले श्री महंत मधुसूदन दास जी महाराज यहाँ के महंत रहे। उसके बाद उन्होंने श्री महंत नारायण दास जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी बनाया और उन्होंने श्री महंत लक्ष्मण दास जी महाराज को उत्तराधिकारी बनाया और उन्होंने श्री महंत रामस्वरूप रामदास जी महाराज को उत्तराधिकारी बनाया। उसके बाद उन्होंने हमारे गुरुदेव भगवान श्री राम स्वरूप दास जी को उत्तराधिकारी बना करके वही पीठाधीश्वर रहे और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी हमें बनाया है। लगभग 45-46 साल हो गई है। सन 80 से मैं इस आश्रम को देख रहा हूँ। लेटे हुए हनुमान जी ये स्वयं प्रकट हुए हनुमान जी हैं, स्थापित नहीं किए गए, न पधराए गए हैं। ये पिलुआ वृक्ष के नीचे विश्राम अवस्था में लेटे हुए थे। तब से लेटे हुए हनुमान जी के नाम से ही विख्यात हो गए। अरे वो तो हनुमान जी को आप देख सकते हो कि हनुमान जी प्राकृतिक रूप से श्वास लेते रहते हैं, लड्डू खाते रहते हैं और श्वास लेते रहते हैं। और जो भक्त अपने तन मन धन से अर्पण होकर के अपनी अर्जी लगाता है, हनुमान जी उनकी अर्जी को पूरा करते हैं। इसीलिए भक्तों की लगातार दरबार में भीड़ बनी रहती है। अब ये 400 वर्ष से लगभग तो हमारे पूर्वजों के पास है। उसके बाद पहले राजा साहब ने कब तक पूजा करवाई है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मनोकामना पूरी होती है। जो भी भक्त जिस भाव से अपनी अर्जी लगाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। बाद में वो दर्शन करने के लिए दोबारा आता है। जो भेंट है, घंटा है, जो भी अपना बोल देता है तो उसके अनुसार वो पूजा सेवा करता है। वो शांति वातावरण में जो है, जब बुलबुले उठते रहते हैं तो शांति वातावरण में राम राम की धुन उनके मुख से निकलती रहती है। मंदिर के इतिहास को लेकर एक और मान्यता प्रचलित है। बताया जाता है कि प्रतापनेर रियासत के राजा हुक्मदेव प्रताप सिंह को स्वप्न में एक ऐसी प्रतिमा के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद प्रतिमा को स्थानांतरित करने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। तभी से यह स्थान हनुमान भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालुओं के बीच सबसे अधिक चर्चा प्रतिमा के मुखार बिंदु की होती है। यह भक्त दूध, जल, लड्डू अर्पित करते हैं। मान्यता है कि यह सब प्रतिमा के भीतर समा जाता है और बाहर कहीं दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि यह मंदिर वर्षों से लोगों के लिए कौतूहल और श्रद्धा का विषय बना हुआ है। आशीष सदाचारी, कितना पुराना मंदिर है, क्या मानता है? 5600 वर्ष पुराना है ये मंदिर। द्वापर युग से है ये मंदिर। ये पिलुआ के हनुमान लड्डू खाते हैं और भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है पूरे वर्ष भर। क्या मान्यता है? ऐसा दक्षिण मुखी हनुमान जी कहीं दिव्य मंदिर है ही नहीं। जैसे दक्षिण मुखी हनुमान जी लड्डू खाते हुए, राम नाम का जप करते हुए दिव्य मूर्ति है। और इस मूर्ति को राजा हुकुम तेज प्रताप सिंह चौहान ने को पृथ्वीराज चौहान के जो चाचा थे हुकुम तेज प्रताप सिंह चौहान, इनको गोस्वामी तुलसीदास ने बताया था। कोई पता नहीं है, मुखारबिंद का कोई अता पता नहीं है।
प्रत्येक मंगलवार को लगभग 40-45 हजार श्रद्धालु आते हैं और भादों के जो विशेष मंगल रहते हैं जिनमें बुढ़वा मंगल उनमें 20 लाख तक भीड़ होती है। यह प्राकट है, धरती से प्रकट हुई है पिलुआ के पेड़ के नीचे हनुमान जी, इसलिए इन्हें पिलुआ वाले हनुमान जी कहते हैं। और यहाँ श्रद्धालुओं का तांता कभी कम नहीं होता है, हमेशा आते रहते हैं। पूरे भारतवर्ष से हर जगह से लोग आते हैं, यहाँ तक विदेशों से भी लोग आए, टर्की के लोग आए हैं, अमेरिका से लोग आते हैं, हर जगह से, अन्य देशों से भी लोग आते हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं को कहना है कि भीड़ों के दौर में जब यह इलाका डकैतों के लिए जाना जाता था, तब भी इस मंदिर की पवित्रता को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। लोगों का विश्वास है कि बजरंगबली स्वयं अपने भक्तों और इस धाम की रक्षा करते हैं। हनुमान जयंती, मंगलवार और विशेष धार्मिक अवसरों पर यह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। इटावा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के कई हिस्सों के लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इस समय मौजूद है इटावा के बीहड़ों में यमुना किनारे स्थित पिलुआ हनुमान जी मंदिर पर। 5600 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है और यहाँ पर हिंदुस्तान की ऐसा पहला मंदिर है। यहाँ पर लेटी हुई हनुमान जी की प्रतिमा है और ये हनुमान जी जो है रामधुन गाते हैं और लगातार सांस लेते हैं। तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे। ये इटावा का ऐसा प्राचीन मंदिर है जो इटावा के बीहड़ों के अंदर स्थित है। पिलुआ हनुमान मंदिर जो यहाँ पर है वो 5600 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर में स्वयं हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में है और कुंटलों की मात्रा में दूध यहाँ पर चढ़ाया जाता है। वो कहाँ चढ़ाया जाता है आज तक कोई नहीं समझ पाया। कुंटलों के हिसाब से लोग जो लड्डू है वो हनुमान जी के मुख में चढ़ाते हैं और मुखार बिंद से कुंटलों दूध और कुंटलों लड्डू जो है वो कहाँ चला जाता है। हनुमान जी स्वयं लड्डू का भोग लगाते हैं और कुंटलों दूध कहाँ है कोई नहीं जानता। इस समय मौजूद है मंदिर प्रांगण में और यहाँ पर तस्वीरें पीछे आपको दिखाएंगे। दूर दराज से श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और हनुमान जी की स्तुति करते हैं, उनकी सारी मनोकामना स्वयं हनुमान जी पूरी करते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी का इकलौता पहला मंदिर है जो इटावा जनपद में स्थित है। एक हनुमान जी का और मंदिर है जो प्रयागराज में, लेकिन वो दक्षिण मुखी नहीं है और ये पहली प्रतिमा है जहाँ पर हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में है और श्रद्धालु यहाँ पर कुंटलों दूध चढ़ाते हैं, कुंटल लड्डू हैं और श्रद्धालुओं के जो भोग को हनुमान जी हंसी ग्रहण कर लेते हैं। तो इटावा के पिलुआ मंदिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहाँ पर आस्था का केंद्र इटावा के भीड़ों में स्थित पिलुआ हनुमान जी मंदिर। यहाँ पर दूर दराज से लाखों श्रद्धालु हर मंगलवार को, शनिवार को पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना मानते हैं। हनुमान जी इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जब इस मंदिर में कैमरा लगाया गया, माइक लगाया गया तो उसमें रामधुन रिकॉर्ड हुई है। हनुमान जी की जो प्रतिमा है लेटी हुई वो रामधुन गाती है और हनुमान जी सांस लेते हुए हैं। RN TV के लिए इटावा से शरद तिवारी है।